पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस आराधना में प्रभु मसीह विश्वासियों को स्वागत करता हूँ। प्रभु का आशीष और कृपा आप सबको प्राप्त हो। प्रभु आपको बुला रहे प्रभु का आराधना करने के लिए और स्वागत करते हैं प्रभु का आशीष पाने के लिए। जैसे प्रभु यीशु भी अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, जैसे इस्राएल जनता को प्रभु ने अपने पास बुलाया, तो मेरे पास आ जाओ और मेरा शांति तुम प्राप्त करो। तो मेरे पास आ जाओ, मेरा आशीष दे तुम संपन्न हो जाओ। प्यारे भाई बहन, इसलिए यीशु आज हमको भी अपने पास बुला रहे ताकि हमारा हर एक दुख संकट प्रभु दूर करे। और प्रभु ने दिया जीवन, प्रभु ने दिया आशीषों के लिए हम धन्यवाद प्रभु को भी दे। प्रभु हमको और देना चाहते हैं। कई तरह का आशीष हमको ज़रूरी है, ये दुनिया में जीने के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसके बीच में हम कई तरह का दुख संकटों में हम जीवन बिताते हैं। अगर हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं होगा, ईश्वर के प्रति विश्वास और ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा, हम अपने विपत्तियों के बीच में हताश निराश होते हैं, प्रभु को भी भूल जाते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, तुम्हारा मन घबराया नहीं, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु से लिपटे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। दाऊद राजा भी अपना प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु को अनुभव किया। वही राजा दाऊद हमको भी ये बताते हैं, तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और वह तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ प्यारे भाई बहन, ये आराधना में हम भाग ले भयभक्ति के साथ, ताकि हमारा प्रभु जो हम पर ध्यान रखता है, हमें बचाने के लिए एकलौते पुत्र को भेजा है, वो हमारे दुख संकटों को मिटा सके, दूर कर सके और हमारा उद्धार कर सके। आइए हम यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। महिमा
हालेलुया आत्मा, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया अब्बा, हालेलुया, हालेलुया अब्बा, हालेलुया, हालेलुया आत्मा, हालेलुया, मुक्ति दादा यीशु, हालेलुया, शांति दादा यीशु, हालेलुया, चंगाई दादा यीशु, हालेलुया, आशीष दादा यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को समर्पित करते हुए जिस जगह में आप लोग बैठे हुए हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, वो घर होंगे, कमरा होंगे, अन्य जगह होंगे, मंडली होंगे, चर्च होंगे, प्रभु की आराधना यीशु मसीह के महान उपस्थिति का अनुभव करते हुए, अब्बा पिता का प्यार का अनुभव करते हुए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति का अनुभव करते हुए, इस आराधना में स्वर्ग उतर आकर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में, यीशु महिमा, तेरी दया, तेरे आशीष, तेरा छुटकारा, तेरा शांति, तेरा चंगाई हम सब अनुभव करने दे। हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ, तेरे महिमा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हम तन मन को समर्पित करते हैं, इस जीवन को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सारा समस्याओं का समाधान आपके पास है। आप हमारे दुखहारी है प्रभु, शांति दादा है, मुक्ति दादा है, सारा समस्याओं का समाधान आपके पास है। इसलिए काफ़ी लोग तेरे नाम पर भरोसा रखते हैं, तेरे पवित्र उपस्थिति के सामने उपस्थित होकर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपसे दया याचना करते हैं। हाँ प्रभु, आज इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जगहों में उपस्थित होकर ये आराधना में भाग लेते होंगे, उनका जीवन से जुड़ा हुआ
समस्याओं पर, दुख तकलीफों पर, आंसुओं पर, रोग बीमारी पर, दुख संकट पर, बंद पड़ा हुआ परिस्थितियों पर, जरूरतों पर, आशीष पर अधिकार ले प्रभु यीशु। हम आपके सामने उपस्थित है ये भरोसे के साथ, आप ही हमारा उद्धार कर सकता है, आप ही हमारा मुक्तिदाता है, आप भी हमें शांति दे सकता है, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और चंगाई आप भी हमें दे सकता है प्रभु। इसलिए हम इस आराधना में आपको हम आदर करते हैं। थोड़ा समय आपके साथ समय बिताने के लिए हम इस समय को अलग किया प्रभु। इसलिए मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रसन्न हो जाइए। हम पर दया कर प्रभु, हम लोगों पर, हमारे कमजोरियों पर, हमारे पापों पर, हमारे अविश्वास पर दया दृष्टि डाल प्रभु। प्रभु हमारे कमजोरियों पर, हमारे पापों पर नहीं प्रभु, हमारे ये दुख संकट के हालत पर दया दृष्टि डाल प्रभु। हमारे दुख संकट के हालत पर दया दृष्टि डाल और हमें बचाने के लिए हमारे बीच में आ जा प्रभु। अपना बाहुबल प्रदर्शित कर प्रभु। हम यीशु का उपस्थिति को आप हमारे मन में हम अनुभव करें। यीशु का महान उपस्थिति को हमारे घर में, हमारे कमरे में हम अनुभव करें, विश्वास करें। वही प्रभु हमारे बीच में है, हमसे मिलने आए हैं, हमारा हालचाल पूछने आए हैं। आप दुखियों से दूर नहीं है। जरूर हम दुखी होंगे, निराश होंगे, काफ़ी दिनों से आंसू हम बहाते रहते हैं, शरीर में दुख चल रहे हैं प्रभु। कोई ऐसे होंगे जो पाप के फंदे में फंसे हुए होंगे, वो भी आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। इस वक्त जो बच्चे हैं, युवक युवतियाँ हैं, माता पिता है, दंपतियाँ हैं, बुजुर्ग माता पिता है या अन्य धर्मावलंबी होंगे, उन सबके जीवन में आपका महिमा प्रकट कर प्रभु। आपका दर्शन उनको दे प्रभु। आओ उनके लिए आप उनकी इच्छाएं पूरा कर प्रभु, जो दुख में है, तकलीफ में है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। आज के इस आराधना में हमारा हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों को हम समर्पित करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों में, जटिल और कठिन परिस्थितियों में हताश निराश हो जाते हैं। हम प्रभु से भी कभी कभी दूर चले जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आत्मीय शारीरिक रूप से हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मृत्यु के बारे में भी शायद हम सोचते होंगे, यही तो अच्छा है सोचकर मृत्यु के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमको यहाँ जीने के लिए जन्म दिया है। थोड़ा समय का दुख तकलीफों के प्रति जिंदगी कदम करने के लिए नहीं है हमारी ये जिंदगी जो बुफ्तु में प्रभु ने हमको दिया है। दुख तकलीफ तो सबके जीवन में होता है प्यारे भाई बहन, लेकिन वो सब एक ईश्वर भक्ति के लिए आनंद का विषय बन जाएगा, आनंद का विषय बन जाएगा। जैसे पेतरुस ने कहा है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 और 13। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। आगे का वचन, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोगने के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल भक्त अपने दुख संकट को आनंद में बदल सकता है, अपने दुख संकट को आनंद के विषय बना सकता है। प्रभु भक्तों को, केवल प्रभु भक्त अपने दुख संकट को आनंद के विषय बना सकता है। शिष्यगण पहले अपने दुख संकट को
अपना आनंद का विषय नहीं बना सका, लेकिन वे पवित्र आत्मा से भर गए, यीशु के लिए पूर्ण रूप से जीवन जीने लगे, तो उनका हर एक दुख संकट को वे आनंद का विषय बनाया। इसलिए दुख संकटों के प्रति वे निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, पराजित नहीं समझे, वे अपना काम करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि प्रेरित चरित्र में भी हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संज्ञा 41 में इस तरह पढ़ते हैं, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित किए जाने के लिए योग्य समझे गए। यीशु के लिए अपमानित किए जाने के लिए योग्य समझे गए, माने यीशु के बराबर उन लोग भी अपमानित किए जाते हैं। यह सोचकर उनको दुख नहीं लगा, लेकिन आनंद के ऊपर आनंद, आनंद ही आनंद का मनोभाव मिला, अनुभव मिला। हालेलुया, हालेलुया। वही तो पेत्रुस ने ही बताया, वही ने पेत्रुस ने बताया, यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोगने के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग भी अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पुराने विधान का यूसुफ, उनको बहुत सारे दुख सहना पड़ा, वो भी अपने परिवार वालों से, बुराई का कारण नहीं, उनके भलाई का कारण, धार्मिकता का कारण, ईश भक्त होने का कारण। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों के तरफ से जो मिला दुख संकट, उसके प्रति वे निराश नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने उनका सारे दुख संकट को थोड़ा समय के बाद, कुछ साल के बाद आनंद में, आशीष में बदल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। अय्यूब का जीवन हम देखते हैं, उनके जीवन में क्या क्या विपत्ति पड़ी, क्या क्या विपत्ति आया, ईश्वर उनके जीवन में विपत्ति आने भी दिया, लेकिन हम देखते हैं अय्यूब ज्यादा हताश निराश नहीं हुए। जितना दुख संकट उसको सहना पड़ा, उतना वो प्रभु से लिपटे रहे। इसलिए उनका जीवन कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद खुशी का, आनंद का माहौल में बदला। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथकार भी ये कहता है, तुम अपने दुख संकट के बीच में प्रभु से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। क्यों लिखा है मत त्यागो? क्योंकि काफी लोग अपने जीवन में दुख संकटों के बीच में ईश्वर को त्याग देते हैं। ईश्वरी विश्वास चूर हो जाता है, ईश्वर ही भूल जाते हैं कभी कभी। एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमको मसीह पर विश्वास करना है, जिन्होंने हमें बचाने के लिए, दुख संकट में हमको सामर्थ्य देने के लिए हमारे लिए क्रूस में मरा है। अपना चमत्कार प्रभु यीशु ने किया है, लेकिन वो प्रभु के कार्य को हम भूल जाते हैं। शिष्यगण भी अपने दुख संकट में थोड़ा दिन के लिए प्रभु को भूल गया, लेकिन मां मरियम का मध्यस्थता द्वारा, बाद में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा शिष्यगण यीशु के लिए फिर सहने के लिए तैयार हो गए। बाद में हम देखते हैं उनका सारा दुख संकट अनुग्रह में बदल गया, लोगों के लिए आशीष में बदल गया। और बीच बीच में उसके बाद भी बहुत सारी महिमा चमत्कार उनके नाम द्वारा प्रकट होने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में जब दुख संकट हमारे जीवन में खड़े होंगे, उसका आधा कारण हमारा ही होगा, हमारा ही गलतियाँ, हमारा ही कुछ पाप, घमंड, ईर्ष्या, अन्य बुराई का कारण भी कुछ विपत्ति हमारे जीवन में आ जाते हैं। और कुछ परीक्षाएं प्रभु ही हमको देते होंगे ताकि हम बदल जाए, प्रभु पर भरोसा रखें। लेकिन काफ़ी लोग विपत्तियों में प्रभु को भूल जाता है। इस्राएली जनता कुछ समय अपने विपत्तियों में भूल गया, वो भूल उनके लिए और विपत्तियों का कारण बना, और विपत्तियों का कारण बना। इसलिए हमारे लिए एक नमूना है, एक उपदेश है, ये सब घटनाएं हम अपने विपत्तियों में
प्रभु से दूर नहीं जाना, प्रभु से लिपटे रहना। जैसे कुछ लोग करते हैं विपत्तियों के बीच में, दुख संकटों के बीच में, बहुत लंबा कठिनाइयों के बीच में मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, जादू ठाना पर विश्वास करते हैं। प्यारे भाइयों बहन, हमारे लिए यीशु क्यों दुनिया में आया, क्यों क्रूस में मरा, क्यों रोज मिसा बलिदान में यीशु अपना रक्त और मांस हमको क्यों देता है? हमें बचाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। हमारा हर एक दुख संकट का समाधान ये वेदी के सामने होगा, इस आराधना में होगा। इसलिए अपने दुख संकट में इधर उधर भागने के बजाय आप इस तरह का आराधना में भाग लीजिए। ये अपने कमरे में बंद करके थोड़ा प्रार्थना की करके देखो, पूरे परिवार वाले मिलके प्रभु की महिमा की करके देखो, आराधना करके देखो, पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु के लिए जगह दीजिए। आपका सारा समस्याओं का समाधान प्रभु करेगा पक्का। बस प्रभु से लिपटे रहना, उसको नहीं त्यागना, उसको छोड़कर कोई काम नहीं, कोई पूजा विधि नहीं। हर एक दुख संकट में प्रभु से लिपटे रहना। वचन है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 2 और 3, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हम इस वचनों को एक बार हम गाएंगे, गाते हुए प्रभु का वचन का सामर्थ्य हम अपनाए, प्रभु का आशीष हम अपनाए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, जिसे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा समस्याओं का एक अंत तो होगा। लिखा है तुम्हारा कल्याण अंत में होगा पक्का, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ये अंत मतलब मृत्यु के बाद जो अंत है वही नहीं है। सारा समस्याओं का एक अंत है, वो थोड़ा दिन के लिए होगा, महीना के लिए होगा, शायद कुछ साल के लिए होगा। ये सबके जीवन में होता है। उसके लिए समय अलग अलग लोगों में अलग अलग सीमा में होती है। इसलिए हताश निराश नहीं होना। यीशु को भी दुख सहना पड़ा, लेकिन दुख सहन के बीच में भी यीशु अपने पिता को नहीं छोड़ा। जब जब यीशु को दुख लगा अपने पिता के पास जाता है, माने वो अकेले प्रार्थना करने के लिए जाया करता था, पिता के पास बैठता था, अकेले प्रार्थना किया करता था, क्योंकि यीशु का भरोसा है अपने प्रभु, अपने पिता, अपने पप्पा, अपने पिता के पास अपने समस्याओं का समाधान है। अगर समस्या दूर नहीं होगा, उसका सामना करने का शक्ति प्रभु पिता मुझे दे देगा, ये भरोसा था यीशु के मन में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है। वो पिता ने एक पुत्र को दुनिया में भेजा है, और पिता पुत्र दोनों मिलकर हमको एक सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है, जो सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा भी हमें मदद करेगा, लेकिन अभी तक हम पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगा है। आप मांगना शुरू कीजिए, वो आत्मा हमेशा आपको मदद करेगा। हर परिस्थिति में पाप छोड़ने के लिए, दुख संकट से बचने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए धैर्य पवित्र आत्मा आपको दे देगा। भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पवित्र आत्मा से मांगिए, पूछिए, वो आपको मदद करेगा, ताकि आपका आगे के जीवन दुख संकट में ना बीते। आप जो दुख संकट में चलते होंगे, जीते होंगे, उसका समाधान कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा से मांगिए, पूछिए, पवित्र आत्मा को समझ आएगा। इस तरीके से हम त्रित्व ईश्वर के समक्ष
समय बिताइए, उसे लिपटे रहिए, हमारा समस्याओं का समाधान हमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। दाऊद राजा प्रभु पर भरोसा रखा अपने दुख संकटों के बीच में, तो क्या परिणाम हुआ उनके जीवन में, उन्होंने कैसे अनुभव किया। जैसे हम इधर पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संज्ञा 6 से लेकर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। मेरे साथ एक बार बोलिए, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना देर की बात है, इतना देर की बात है कि हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का देर की बात है कि हमारा सारा समस्या दूर होगी। कभी कभी इस्राएल जनता देर किया, तब तक लंबा होता गया उनका समस्या। आए प्रभु के ओर आना, उनके पास आना। जैसे दाऊद राजा भी अपने विपत्तियों में प्रभु के पास आने में देरी किया, तब तक उसको बहुत दुख सहना पड़ा। बाद में ईश्वर का आशीष और आनंद उनको प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने ये लिखा है। आगे 7-8 में हम पढ़ते हैं, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों का पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। भक्त जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु से लिपटे रहता है, हर दुख संकट में प्रभु के पास दौड़कर प्रभु से अनुनय विनय करता है, लिखा है वो विपत्ति से संकट से प्रभु बचाता है। होगा हमारे जीवन में भी भक्ति की जरूरत है, प्रभु पर भरोसा का जरूरत है, पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित करने का जरूरत है। बाकी सब हमारे ऊपर जो समस्या है प्रभु ले लेगा, उसका समाधान प्रभु को मालूम है, बस उनके पास आने का जरूरत है। हम देर ना करें प्रभु के पास आने के लिए। और आगे के वचन, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। जैसे मैं शुरुआत में बताया, केवल भक्त अपना दुख संकट में आनंद मना सकेंगे, सब कोई नहीं। इसलिए भक्ति अति जरूरत है। भक्ति मतलब क्या है? प्रभु ही मेरा सब कुछ है, प्रभु मेरा सारा समस्या प्रभु जानता है, तो हम प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा समस्या प्रभु दूर करेगा। ये विश्वास करने वाला एक व्यक्ति वो प्रभु का भक्त बन जाता है और प्रभु के बातों पर चलने वाला व्यक्ति हो जाता है। आइए हमारे जीवन में भी ऐसे एक भक्ति का जरूरत है, तो जरूर हमारा समस्याओं पर भी प्रभु का अधिकार होगा। आपको दुख संकटों पर प्रभु इस वक्त अधिकार लेते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब प्रभु के प्रति आपके मन में भक्ति है। तो एक भक्त, आप प्रभु के भक्त है, तो आपका दुख संकट आनंद में बदल जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। प्रभु चाहे आपका दुख संकट प्रभु दूर करेगा। हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, ताकि हमारा दुख संकट प्रभु दूर करेगा पक्का। क्योंकि प्रभु भक्त दुख में रहना प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम सुखी रहे और आनंद मनाए, प्रभु की पूजा करें, प्रभु के वचनों का पालन करें, ताकि बाकी सब जनताएं ये देख सके कि क्रिस्त भक्त धार्मिक व्यक्ति है, उसका जीवन फलता और फूलता है और फल उत्पन्न करता है। आइए हम प्रभु की आराधना करें, ताकि हमारा हर एक दुख संकट आशीष में बदले, अनुग्रह में बदले।
नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इब्राहिम के ईश्वर में हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। इब्राहिम के ईश्वर में हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा मेरे हो, फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा मेरे हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। यूसुफ के ईश्वर में हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। यूसुफ के ईश्वर में हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मरुभूमि के कुआं से निकले मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निकले मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा मेरे हो, फिर क्यों रोते हो तुम। हाथों को उठाकर चरवाहा मेरे हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सारा आंसुओं को, दुखों को समर्पित करे। आंसुओं की अपने बीमारी, दुख, तकलीफ, घाटियों में दुख, निराशा का कारण के व्यक्ति होंगे, बेटा बेटी होंगे, जीवन साथी होंगे, उनकी बुरी आदतें होंगे, वो भी समर्पित करे। घाटियों में आपकी बीमारियां नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इस्राएल को लाल सागर पर पार कराया, यूसुफ को गड्ढे से कुआं से निकालकर राजा बनाया। वही प्रभु हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं। एक भक्त अपने दुख संकट को आनंद में बदल भी सकता है। प्रभु आपका महिमा इन सबके भक्तों के जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। Hallelujah.
शांति दादा, हालेलुया जीवन दादा, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया मुक्ति दादा, हालेलुया शांति दादा, हालेलुया संगय दादा, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना, 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 यीशुवे इस वक्त रोगी चंगे हो जाए, दुखी आनंद मना सके, सारे पीड़ाएं मेरे जीवन से, शरीर से, मन से दूर हो जाए। प्रभु यीशु जितने लोग दुख और निराशा में है, डिप्रेशन में है, मानसिक तकलीफ बीमारी में है, सबको प्रभु आनंद का अनुभव होने दे। प्रभु दुख निराशा का बंधन, डिप्रेशन का बंधन, मानसिक बीमारियों का बंधन दूर हो जाए। अगर ये सब कुछ लोगों का, शत्रुओं का तंत्र मंत्र द्वारा किया गया, अंधकार का शक्तियों द्वारा विपत्ति उनके जीवन में आ पड़ा है, इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से प्रत्येक व्यक्ति का शरीर से, मन से, जीवन से ये विपत्ति दूर हो जाए। यीशु नाम का शक्ति आपको शांति प्रदान करे। यीशु का नाम का सामर्थ्य से इस आराधना में भाग ले रहे हैं, इसकी योग्यता और सामर्थ्य से उनका बीमारियां दूर हो जाए। सारे परिवार वाले जो इस आराधना में भाग लेते हैं चंगे हो जाए, आनंद अनुभव करे। यीशु की शांति सभी परिवार वालों को प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार का दुख संकट का कारण बन गया है, बुरी आदतों का कारण, नशेबाजी का कारण, प्रभु में विश्वास नहीं करने का कारण, ये सब अंधकार का बंधन खुल जाए, गलत आचरण दूर करे प्रभु। सबको प्रभु अपने दुख संकट में, विपत्तियों में प्रभु से जुड़े रहने की कृपा, लिपटे रहने की कृपा मिले, ताकि आने वाले दिनों में मेरा सारी विपत्तियां, दुख संकट, आंसू, बीमारियां आनंद में, आशीष में बदल सके प्रभु। प्रभु हम इस वक्त आपके सामने अनेकों का निवेदनों को चढ़ाते हैं प्रभु, विशेषकर अलग अलग प्रकार का दुख संकट में रहते हैं प्रभु, निराशाजनक जीवन जी रहे हैं काफ़ी सालों से। वे अपने तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रार्थना भी किया होगा प्रभु, वे अपने निवेदनों को आपके सामने चढ़ाए होंगे प्रभु। उन सबका निवेदन सुनने की कृपा कर प्रभु, ताकि वे अपना दुख संकट से मुक्ति प्राप्त करे, आपका आनंद अनुभव कर सके। चिड़वा यीशु वही चरवाहा है, अपना जान में जो शक्ति है, अपना जान में कतरे में डालते हुए अपने विश्वासियों का जान बचाता है। वो मसीह पर विश्वास करने की कृपा हम मांगेंगे, वही मसीह पर
वही सच्चा चरवाहे मसीह पर हम भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में हर दिन, हर संभव, हर परिस्थिति में, चाहे वह दुख का भी हो, आनंद का भी हो, हम प्रभु के पास बैठे प्रभु की आराधना करें, प्रभु से हम वार्तालाप करें, प्रभु पर हम भरोसा रखें। हाँ प्रभु, विश्वास और भक्ति, प्रार्थना का भाव इस वक्त हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए। वचन कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो। प्रभु, हमें काफी लोग अपने दुख तकलीफों के बीच में प्रभु आपको त्याग देते हैं। कुछ लोग सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु को त्याग देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, पवित्रता भी छोड़ देते हैं, ईश भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं, पारिवारिक प्रार्थना, संडे मिसा बलिदान, इस तरह का भक्ति का मार्ग भी छोड़ देते हैं। पुराना जैसा पाप का जीवन, मस्ती का जीवन जीते हैं, जिससे उनका विपत्ति और बढ़ता है। प्रभु, इस तरह का दर्दनाक परिस्थिति से, आपको दुख पहुंचाने वाला परिस्थिति से, दुर्स्वभाव से हमें बचाइए प्रभु। हम सबको हर परिस्थिति में आपका भक्त बने रहने का, आपसे लिपटे रहने का कृपा, विश्वास हम सबको प्रदान कीजिए। को भी हम आपके चरणों में हम चढ़ाते हैं। मरियम कल हुआ जो बीमार रहती है, जब ज़्यादा पढ़ाई होती है, जब एग्ज़ाम के समय आते हैं, वो बेटी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। प्रभु, वो बेटी को स्वस्थ और चंगा करने की कृपा कर प्रभु। प्रियात्र की जो बहुत कमज़ोर महसूस करती है हमेशा, साथ ही साथ उनका हृदय, हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए कुछ काम अच्छा से नहीं कर पा रही है। वो बहुत डरी हुई है प्रभु, बहुत पैसा खर्च किया, ठीक नहीं हो रहे। उन बेटी को प्रभु चंगा करने की कृपा कर। संजय मुंडा 6 साल के बेटा है प्रभु, वो अच्छा से बातें नहीं कर पा रहे और अच्छा से चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, वो बेटे को भी हम समर्पित करते हैं। और सैमन गंगसा हमेशा प्रभु बीमार रहता है प्रभु यीशु, वो बेटे को भी आप स्पर्श कीजिए। उनका दुख संगड़ को हम आपके चरण में समर्पित करते हैं प्रभु। उनका यही दुख संगड़ तुझ पर विश्वास भरोसा रखने का कारण सब कुछ आशीष में, आनंद में बदल जाए। आप प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर। समर्पित करते हैं प्रभु सुरेंद्र शाह, जो अपना पड़ोसी भाइयों से धमकी को सामना कर रहे हैं प्रभु। कई लोग उनका धमकी दे रहे हैं, उनको उपद्रव मचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रभु। प्रभु, आपके सामने आने का कारण, आपके सामने आकर अनन्य विनय करने का कारण प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखिए। वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं प्रभु उनके स्वर्गदूतों को तैनात करा के उन्हें सुरक्षित रखता है। हाँ प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग अपने शत्रुओं से पीड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, धमकी दिया गया है, उनसे पैसा लूट लिया है, उनका बिजनेस, उनका अन्य व्यापार प्रभु नष्ट कर दिया है, उनके ऊपर केस दर्ज किया है, अन्य गलत तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है
प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखिए, शत्रुओं को प्रभु पराजित होने दे प्रभु, उनका मन का भिराव होने दे प्रभु, ताकि वे अपना बुराई का काम हटाकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर सके। उनका मन का परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, विनती हमारी सुनो। हे प्रभु, हे प्रभु, विनती हमारी सुनो। समर्पित करते हैं प्रभु पामिक नीतिक जो एक अच्छा नौकरी चाहते हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छा नौकरी देकर आशीर्वाद दे प्रभु यीशु। उसी नाम न्यूतो और उनका बेटी जो बीमार है, हमेशा उनके शरीर में स्किन एलर्जी होते हैं प्रभु यीशु, उनको भी स्पर्श कीजिए, स्वस्थ चंगा कीजिए प्रभु। और पोल मुंडा, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है। बेटा पोल अपने जीवन आपको समर्पित किया है, लेकिन शैतान के प्रेरणा के जरिए कई तरह का पाप बेटे को करना पड़ता है। प्रभु आपके भक्त बने रहने के लिए, आपका आशीष वो बेटे के जीवन में प्रकट होने के लिए पाप छोड़कर धार्मिकता का, भक्ति का जीवन जीना चाहता है, उन्हें भी आशीष दे प्रभु यीशु। और अन्य लोग भी जो निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु, उनको वही आशीष दे भर दे प्रभु यीशु, जिससे आपकी सेवा कर सके, आपका आशीष वे प्राप्त कर सके प्रभु। हम दोनों हाथों के यीशु के बढ़ाते हुए ये निवेदनों को चढ़ाएंगे। जितने भी लोग इस वक्त ये आराधना में भाग ले रहे हैं, उसमें जितने लोग बीमार है प्रभु, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, मैंने बहुत लंबी बीमारी से पीड़ित है, बहुत पैसा खर्च किया प्रभु, इस वक्त आपकी ओर दृष्टि लगाकर प्रार्थना करते हैं। जैसे दाऊद राजा ने कहा, तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। प्रभु जितने भी लोग आपकी ओर देखे हुए हैं और अपना दुख तकलीफ आपको बता रहे प्रभु, विश्वास भरोसे के साथ आंसू आपके सामने बहा रहे प्रभु, उनका जीवन आनंद में बदल जाए, उनका समस्या दूर हो जाए, उनका बंधन खुल जाए, उनका परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार के लिए अशांति का कारण बन गया है, उनको भी हम समर्पित करते हैं। और अन्य कुछ परिस्थितियाँ जो हमारे खिलाफ है, बल्कि ये सब हमारे अनुकूल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु का आशीर्वाद आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जमीन के साथ, आपके सभी व्यापारों के साथ, खेती बाड़ी पर, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य पर, पशुधन पर भी प्रकट होने दे। हम एक बार जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 अविश्वासियों को विश्वास दे, दुख सहने वालों को आनंद का अनुभव दे, सारा बंधन खुल जाए, प्रभु के महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, स्वर्गीय अब्बा मेरे घर में, मेरे जीवन में तेरा राज्य आवे, शांति का राज्य आवे, आपका अधिकार होवे, शैतान का राज समाप्त हो जाए, तंत्र मंत्र का शक्ति निरस्त हो जाए। यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार का जो तंत्र मंत्र का शक्ति से बांधा हुआ है टूट जाए, निरस्त हो जाए, कमजोर हो जाए। यीशु का आराधना के करने का कारण वो परिवार में शांति हो, वो परिवार मुक्ति प्राप्त करे, वो परिवार आशीष प्राप्त करे, वो परिवार में शांति बने रहे। हालेलुया, स्तुति स्तुति, ईश्वर आराधना स्तुति। आइए हम यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें।
पर